व्यूअर्स, आपको मालूम है कि ये चैनल हमने जो कायम किया है, इसका मकसद ये है कि आप तक यूनानी दवाओं की, आयुर्वेदिक दवाओं की या हर्बल दवाओं की मालूमात पहुँचे और उनके जो साइड इफ़ेक्ट या नुकसान होने का ख़तरा है उससे आप आगाह हों और उसका सही तरीके से घरेलू तौर से आप इस्तेमाल भी कर सकें और अपनी सेहत के लिए कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो यही मेरा एक मकसद है और मैं अक्सर यूनानी दवाएँ या हर्बल दवाएँ इस पर आपको बताता हूँ। आज मैं आपको एक इत्री फल है जिसको इत्री फल उस्तुखुद्दूस बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में नाम लेवेंडर है। इस बूटी का नाम, एक बूटी होती है और मामूलात मतब में ये चीज़ शामिल है। जो नुस्खा नवीसी होती है, मतब में लिखी जाती है, उसके अंदर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह के मरीज़ों को इत्री फल उस्तुखुद्दूस लिखा जाता है। ये एक बूटी होती है और अगर आप इसको देखें जहाँ ये पाई जाती है, दूर से ऐसा लगेगा जैसे बहुत ऊंची ऊंची घास उग रही है और उसके अंदर कुछ आपको हल्का बैंगनी रंग का शेड नज़र आएगा, ऊदे से रंग का शेड नज़र आएगा। तो वो इसके फूल होते हैं, उस्तुखुद्दूस के लेवेंडर फ्लावर होते हैं। इसका जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई तकरीबन 3 फुट के करीब होती है और इसके फूल जो हैं वो एक खोसे की शक्ल में लगते हैं उसके ऊपर। इसको हासिल कर लिया जाता है और दवाई इस्तेमाल के लिए फिर इस उस्तुखुद्दूस को लाया जाता है। देखिए, जब इसको कलेक्ट किया जाता है तो इसके फूलों में भी थोड़ा डीकलरेशन जितना देर तक रखा रहेगा होने लगता है और जो इसके अंदर कुदरत ने एक तेल दिया है जिसको लेवेंडर ऑयल बोलते हैं और वो बहुत मुफीद होता है, वो भी ज़ाया होने लगता है। हवा के टच में आने से ये चीज़ें, इनको बोलते हैं ना वोलाटाइल, तो ये गायब होने लगती हैं, कम रह जाती हैं। इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ तो त्रिफल में होता है, लेकिन एरोमा थेरेपी भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। एरोमा थेरेपी के अंदर बहुत सी बीमारियों का लोग इलाज कराने जाते हैं और ये यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत पॉपुलर है। तो इसमें लेवेंडर ऑयल को यूज़ करते हैं। जो जहनी तरद्दुद है, जहनी परेशानी है, जहनी दबाव है, जिसे हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन नामों से जानते हैं ना, स्ट्रेस, तो वहाँ इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। नर्वस या न्यूरॉलजिक डिसऑर्डर के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं जो नींद नहीं आ रही, बेज़ाब्तगी है, तो बता दिया उन्होंने कि भाई इसके कुछ ड्रॉप जो हैं आप पिलो पर लगा लीजिए, उधर मुँह करके सोइए, इसको इनहेल कीजिए तो अच्छी नींद आती है। बहरहाल ये बहुत अच्छी एक बूटी है। और अब हम इसका आपको ज़िक्र बताते हैं। इत्री फल उस्तुखुद्दूस हमारे यहाँ किस सेंस में इस्तेमाल होता है? इसको कहा गया जारोब दिमाग, यानी दिमाग से फुजलात को पाक करने वाली चीज़। आपने गौर किया होगा कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नाक का बंद होना, दिमाग में भारीपन होना, इससे क्या होता है कि आदमी महसूस करता है कि ये नज़ला जो है दिमाग में जमा हो गया। कहा जाता है कि वह दिमाग में नज़ला जमा हो गया, पुराना नज़ला, जैसे क्रोनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं, नज़ला मुज़मिना। तो उसके अंदर हर वक्त महसूस होता है, जो साइनसेस हैं इनके ऊपर भारीपन महसूस होता है। मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एस्माइड साइनस, ये जो तजावीफ़ अनफ़ी हैं इनके ऊपर मरीज़ को बहुत भारीपन महसूस होता है और वो यही कहता है कि मेरे दिमाग में नज़ले की रतूबत जमा हो गई है। तो उसी निस्बत से इसको कहा गया है कि जारूब दिमाग है, दिमाग को फुजलात से पाक करती है बूटी उस्तुखुद्दूस। इसके त्रिफल का इस्तेमाल भी यहीं किया गया। कहीं कहीं इसका इस्तेमाल जो सरा की शिकायत होती है, एपिलेप्टिक प्रॉब्लम बोलते हैं, दिमागी कमज़ोरी, हाफजे की कमज़ोरी, इसके अंदर भी इसको लिखा जाता है। बहुत फ़ायदे का त्रिफल है ये। और इसके तेल का जो इस्तेमाल है, एक इस्तेमाल और भी है, बालों की स्याही को बरकरार रखने के लिए कि ये सफ़ेद ना हो, काले ही रहें, लोग इत्री फल उस्तुखुद्दूस का और इसके ऑयल का बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बालों की स्याही को बरकरार रखता है। इसके अलावा माइग्रेन के अंदर इसका इस्तेमाल, इसे शक्की का हम बोलते हैं, आधे सर का दर्द, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है। अब हमारे यहाँ जो इत्री फल उस्तुखुद्दूस मिलेगा उसमें लेवेंडर की आपको खुशबू नहीं आएगी। वजह क्या है कि ये सूखी बूटी सप्लाई होती है और उसके अंदर फिर खुशबू नहीं रह जाती। उसकी जो खोशे हैं उसमें फूल ज़रूर लगे हुए होते हैं, इसकी पत्तियाँ और ये फूल यही इस्तेमाल में आते हैं, तो थोड़ा असर इसमें हल्का हो जाता है। इसकी जो खुराक है वो मकदार खुराक 5 ग्राम से 10 ग्राम है सुबह शाम पानी के साथ। और इसका नुस्खा लिखा जाता है, जो और दवाएं होती हैं उसमें एक इजाफी तौर से ये भी लिखा जाता है, खाली ये इलाज नहीं है।
और जो उसके मशहूर मुरक्कबात हैं उसमें माजून नजा है, आसाबी अमराज में उसको लिखा जाता है माजून नजा, एक ही तरीक़ अस्तुकुद्दूस है। अब शरबत अस्तुकुद्दूस भी बनाया जाने लगा है। बहुत कारगर बूटी है ये। 5 से 10 ग्राम मैंने आपको इसकी खुराक बताई है, और वो तबीब के मशवरे, जो यूनानी क्वालिफाइड डॉक्टर, उनसे आप एडवाइस लीजिए कि आपके लिए ये दवा कितनी खुराक में लेनी है और कब लेनी है। उनके मशवरे से आप दवा करें। मेरा तो ताल्लुक़ इतना था, मैंने आपको तारुफ पेश किया, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं आपको मालूमात फराहम करता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने व्यूज़ देखने न भूलें। मुझसे आपको कोई रब्ता करना हो, कोई मालूमात करनी हो, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।